मानते हैं कि बरबीघा के वो रत्न है, और बरबीघा के वो हम लोग उनको मानते हैं रत्न, भारत रत्न से ऊपर महारत्न वो है। लेकिन श्री बाबू क्या भारत रत्न के हकदार नहीं थे? और अगर हकदार थे तो क्यों नहीं श्री दिया बाबू का नाम और बढ़े, हर लोग जाने, हर कण कण में जाए, ये तो हम लोग के लिए गौरव गौरव का पल होगा। कि श्री बाबू स्वर्ण समाज से थे, भूमिहार समाज से थे, और जातिवाद की जो राजनीति बिहार में है उसमें उनका भारत रत्न फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए नहीं मिला। श्री बाबू को सम्मान देने का अगर कोई काम करेंगे तो वो खुद गौरवान्वित होंगे। गिरिराज सिंह के बारे में बोल रहे हैं। 10 बरस 5 बरस रहे नवादा के सांसद, श्री बाबू गांव में वो शिला पट नहीं लगाया, वो भारत रत्न देंगे, भारत रत्न के नाम लेने लायक है बरबीघा में। पब्लिक है, सब जानती है कि कौन क्या कर रहे हैं। श्री बाबू के नाम का अगर कोई यूज करके अगर कोई अच्छा होना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। वो सब कुल चुनावी यात्रा है, चुनावी यात्रा है। हाँ, टिकट यात्रा उसको बोलते हैं हम लोग, टिकट यात्रा। देखिए, आधुनिक बिहार के निर्माता, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की आज जो है 137वीं जयंती है। इस मौके पे पटना के सदाकत आश्रम में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे आए थे और एक विशेष कार्यक्रम के तहत उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। आदम प्रतिमा है उनका जो है अनावरण किया गया है। इस मौके पे देखिए, श्री बाबू के पैतृक गांव से काफी सारे लोग जो है आए हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उम्मीद लेकर के आज यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। बरबीघा श्री बाबू का पैतृक गांव है और बरबीघा के प्रतिनिधि भी हैं, रोशन कुमार जी नाम है इनका, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, श्री बाबू की जयंती है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो उनके चरणों पे हम लोग नमन करते हैं और ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग उनके मूर्ति के अनावरण के मौके पर यहाँ शामिल होने का हम लोग को मौका मिला है। हम लोग को निमंत्रण मिला और हम लोग आए और यहाँ शामिल हुए, अच्छा लगा। श्री बाबू बिहार के धरोहर है। कहीं ना कहीं श्री बाबू ने जो बिहार के लिए किया, बिहार के लोगों के लिए किया, बिहार के विकास के लिए किया, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठते आ रहा है वर्षों से कि श्री बाबू को वो सम्मान बिहार ने नहीं दिया। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, श्री बाबू को सम्मान देने का अगर कोई काम करेंगे तो वो खुद गौरवान्वित होंगे। श्री बाबू को सम्मान देना ये हम लोग के लिए गौरव का पल होगा। जब हम लोग उनको सम्मान देंगे, ये आने वाला पीढ़ी देगा। और श्री बाबू को लगातार मांग हो रहा है भारत रत्न देने की बात, तो वो खुद एक रत्न है। ये रत्न भी उनके सामने छोटा पड़ेगा, क्योंकि श्री बाबू रत्न से ऊपर का ये चीज है। श्री बाबू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रत्न, महारत्न उनको कह सकते हैं, महारत्न व्यक्ति हैं। हम देखिए आपसे काफी समय से जुड़े हुए हैं। हमने देखा है बरबीघा में जहां तक आपका जो आपसे जितना बन पड़ा है, श्री बाबू के सम्मान के लिए आपने उतना किया है, लेकिन बड़े स्तर पे जो श्री बाबू को सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। लोग श्री बाबू का नाम लेकर के, बहुत सारे नेता हैं जो आज के डेट में स्थापित हैं बिहार की राजनीति में बड़े पदों पे, उन्होंने श्री बाबू के नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन श्री बाबू को जो सम्मान दिलाना चाहिए था वो नहीं दिला पाए। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, पब्लिक है, सब जानती है कि कौन क्या कर रहे हैं। श्री बाबू के नाम का अगर कोई यूज करके अगर कोई अच्छा होना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है ना। श्री बाबू का नाम और बढ़े, हर लोग जाने, हर कण कण में जाए, ये तो हम लोग के लिए गौरव का पल होगा। भारत रत्न की मांग जो वर्षों से उठती आ रही है और अभी तक नहीं मिला है, क्या कारण है? उनके बाद के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर रहे, उनको भारत रत्न दे दिया गया। अति पिछड़ा के मसीहा कहे जाते थे और भारत रत्न के हकदार थे, मैं भी मानता हूं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन श्री बाबू क्या भारत रत्न के हकदार नहीं थे? और अगर हकदार थे तो क्यों नहीं दिया गया? क्या कारण आपको लगता है? देखिए, भारत रत्न मिलना ना मिलना ये तो अब जो ये भारत रत्न मिलता है इस सुविधा के हिसाब से मिलता जुलता है, तो इस पर हमको कुछ कहना नहीं है। हम इतना ही जानते हैं कि बरबीघा के वो रत्न है और बरबीघा के वो हम लोग उनको मानते हैं रत्न, भारत रत्न से ऊपर महारत्न वो है। आपको नहीं लगता है कि हम एकदम फैक्ट सवाल पूछ रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि श्री बाबू स्वर्ण समाज से थे, भूमिहार समाज से थे, और जातिवाद की जो राजनीति बिहार में है उसमें उनका भारत रत्न फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए नहीं मिला? ऐसा भी हो सकता है कि अभी के हिसाब से जो समाज से हम लोग आते हैं या वो आते हैं, वो उनका उपयोग करना बाकी नहीं है। तो जब हम लोग का उपयोग होगा तो हो सकता है उस समय भारत रत्न दिया जाए। अपेक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल करते हैं।
ये तो हर समय होते हैं, हम लोग अपेक्षित होते हैं। चलिए, श्री बाबू किसी सम्मान के मुहताज नहीं है। देखिए, और भी काफी लोग आए हैं, श्री बाबू के पैतृक गांव से ही हैं। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। धीरज कुमार, क्या कहिएगा, श्री बाबू को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। श्री बाबू को भारत रत्न एक जाति भूमिहार जाति समझकर नहीं दिया जा रहा, सिर्फ यही कारण है। हमको तो लगता है, अनुमान भी लगा रहे हैं वर्षों से कि जी काफी पुराना मांग है कि श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए, मगर सरकार उनके बाद के मुख्यमंत्री को दे दिया, लता मंगेशकर को दे दिया, सचिन तेंदुलकर को दे दिया, टाटा को दे दिया, वगैरह वगैरह सभी लोग को दे दिया, लेकिन श्री बाबू को नहीं दिया। श्री बाबू बिहार के एक धरोहर आधुनिक निर्माता हैं, इनको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। क्या लगता है कि अब जो राजनीति हो रही है उसमें आपके समाज का धीरे धीरे जो है ये हो रहा है, उसके बाद मिलेगा भारत रत्न? जब हमारा समाज जागरूक हो जाएगा तभी हमको उम्मीद है कि मिलेगा भारत रत्न। तो समाज कैसे जागरूक होगा? समाज के नेता जो तो है वो हिंदू यात्रा को पर निकले हुए हैं। आजकल की गिरिराज सिंह के बारे में बोल रहे हैं। 10 बरस 5 बरस रहे नवादा के सांसद श्री बाबू, गांव में वो शिला पट नहीं लगा, वो भारत रत्न देंगे। भारत रत्न के नाम लेने लायक है बरबीघा में? नहीं है। नहीं, कहा नहीं हम कुछ करबे नहीं किए हैं। हिंदू जगाने निकले हैं। सिर्फ हिंदुओं मुस्लिम करते रहे, लेकिन श्री बाबू के बारे में एगो बताइए। श्री बाबू के कर्म भूमि बेगूसराय में श्री बाबू नाम बेचकर वो सांसद 2 बार बन गए। वो नहीं शिलापट लगवेंगे, लगाए नवादा में का वो शिलापट गिरिराज बाबू। अभी तो आपके गांव से पैदल यात्रा निकला है। वो सब कुल चुनावी यात्रा है। चुनावी यात्रा है। हाँ, टिकट यात्रा उसको बोलते हैं हम लोग, टिकट यात्रा। टिकट यात्रा। टिकट यात्रा। चलिए, देखिए, कह रहे हैं कि टिकट यात्रा है। श्री बाबू किसी नाम और किसी पहचान के मुहताज नहीं है। देख लीजिए, यही वो जो है मूर्ति है जिसका अनावरण जो है आज किया गया है। मूर्ति को दिखा दीजिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो है मूर्ति का अनावरण आज यहाँ पे किया गया है कांग्रेस के कार्यालय में। और श्री बाबू की जयंती मनाने के लिए पूरे प्रदेश से जो है कांग्रेसी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न की मांग जो है कई वर्षों से श्री बाबू को लेकर चली आ रही है, लेकिन जो तमाम बिहार के राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने श्री बाबू के नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन आज तक उनको भारत रत्न दिलाने के लिए किसी तरह की कोई भी जो है कार्रवाई नहीं करवा पाए, न ही कोई आंदोलन छेड़ पाए, जिससे कि केंद्र की सरकार को मजबूर होकर के श्री बाबू को भारत रत्न देना पड़ा। या इसको यूं कह लीजिए कि जातिवाद के ठेकेदारों ने श्री बाबू को जैसी हस्ती को भी, बिहार की धरोहर को भी जाति में बांट के रख दिया। और जो श्री बाबू दलितों को सबसे बड़ा अधिकार दिलाए, जो दलितों के स्थापित कहे जाने वाले बड़े बड़े नेता जो अधिकार दलितों को नहीं दिला पाए, वो अधिकार श्री बाबू ने दलितों को दिलाया। और आज के जो जातिवाद के ठेकेदार हैं उन्होंने श्री बाबू को भी जाति में बांट दिया और श्री बाबू बिहार के धरोहर न होकर के आज एक मात्र सवर्ण समाज के नेता बनकर के रह गए हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन ऐसे पार्टी है, कौन से ऐसे नेता हैं जो श्री बाबू को भारत रत्न दिलाने के लिए आगे आते हैं और श्री बाबू को उनका असली सम्मान जो है वो दिया जाता है।